अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे। और तकरीबन लास्ट अपडेट के बारे में अगर मैं आपको बड़ा स्पेसिफिकली कहा था कि अगर आप शॉर्ट सेलिंग में जाते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तकरीबन काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ। और उसके पीछे रीज़न ये थी दोस्तों कि 70 और 72 हज़ार का जो लेवल है, बहुत ज़्यादा ये आपकी सप्लाई जो थी मैच्योर हो चुकी थी। तकरीबन अगर आप मेरी कोई 3, 4, 5 महीने की भी वीडियोज़ उठाकर देख लें, तो उनमें मैं आपसे यही कह रहा था कि अगर आपकी डायरेक्शन शॉर्ट सेलिंग की है, तो भाई फिर तो आंखें बंद कर कर अच्छे खासे ट्रेड लग सकते हैं। और स्पेसिफिकली लास्ट अपडेट में मैंने आपसे कहा था कि अगर आप बाइंग की तरफ जाते हैं, तो भाई फिर आपने अपना मार्जिन बड़ा कम रखना है। और एग्जैक्टली सेम सिचुएशन, इट मीन्स के 2-4 ट्रेड तो मार्केट में मिले, उसके बाद मार्केट में एसएल हिट हुआ। अब देखें, बाइंग की तरफ मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर आप जाते हैं मार्केट में तो अपना मार्जिन आपने बहुत हल्का रखना है। और जैसे ही आपकी मार्केट 3-4 घंटे जो भी आपको डिमांड जोन्स बताई थी उसके नीचे ट्रेड होती है, तो फ़ौरन से पहले आपने निकलना है। ये डीसीए के चक्कर में या आगे पीछे इस तरह की कोई भी चीज़ आपने नहीं करनी, ठीक है? तो बड़े ज़बरदस्त टाइप के इस वीक में आप ऐसा समझेंगे पिछले 2 हफ्तों में कोई 2-4 ट्रेड ही लगे, कोई इतने ख़ास नहीं लगे थे। और डिस्कॉर्ड पर एक्टिव भाई इसलिए नहीं था, काफ़ी सारे दोस्त मुझे मैसेज कर रहे थे, एक तो तबीयत भी सही नहीं थी। उसके अलावा भाई डिस्कॉर्ड का जो आपके ब्राउज़र में मेरे पास था, ये रीसेट कर दिया था भाई ने आपके तो एक्सेस आप ऐसा समझें कि वो ख़त्म हो चुका था, पासवर्ड भूल गया था। ईमेल शीमेल कर दिए भाई, अभी माशाल्लाह से दोबारा एक्सेस आपका आ चुका है, तो इंशाल्लाह डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर भी अच्छे खासे हम एक्टिव होंगे। अभी जो दोस्तों हमारे पास जो भी लेवल होंगे, मार्केट में स्ट्रेटजी क्या करनी है, मार्केट में वॉल्यूम कितना है, कितने कॉन्ट्रैक्ट साइजेस आपके पड़े हुए हैं, ये सारी अपडेट मैं आपको आगे जाकर बता दूंगा। जियो पॉलिटिक्स को जो है, काफ़ी सारी वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको हम रखते हैं आगे वाली वीडियो के लिए, क्योंकि अभी के लिए जितने भी हमारे दोस्त हैं उनको सप्लाई और डिमांड लेवल्स चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग कॉल चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के एसएल भी हिट हुए हैं। और एसएल में लॉसेस उन्हीं दोस्तों के हुए हैं जो डीसीए के चक्कर में गए थे। हालांकि मैंने बड़ा स्ट्रेस्ड आउट करके आपसे कहा था कि आपने मार्जिन भी अपने कम रखने हैं और बाइंग की तरफ बिल्कुल हल्के मार्जिन से आप जाएं। शॉर्ट सेलिंग में नो प्रॉब्लम, बिल्कुल आप मेरी पिछली वीडियो भी जाकर देख लें। इतना तक कह दिया था भाई कि आंखें बंद करके भी आप अगर शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो एग्जैक्टली अभी आपकी मार्केट शॉर्ट सेल हो रही है। कहाँ पर लिक्विडिटी बहुत, जहाँ पर एक कहते हैं ना कि हॉट, इट मीन्स कि कौन सी ऐसी जगह है कि जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के पैसे पड़े हुए हैं, उसके बारे में भी रिसर्च की है। तकरीबन 1-2 दिन में लगा हुआ था बीटीसी को कम्प्लीटली, इसको बिल्कुल आप ऐसा समझेंगे सारे एनालिसिस के कर दिए। तो आगे जाकर इकोनॉमिक कैलेंडर देखेंगे। इस वीक में हमारे पास सीपीआई का डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। और काफ़ी टाइम से मैं आपसे कह रहा था कि भाई इंटरेस्ट रेट ये लोग नहीं घटाने वाले। अभी मार्केट में न्यूज़ चल रही है कि इंटरेस्ट रेट भी घटने वाला है, तकरीबन 25 बेसिस पॉइंट से। सीपीआई का डेटा इसी वीक में है, मेरे ख्याल में 11 तारीख को है। उसके बाद ये भी आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और इस न्यूज़ का इम्पैक्ट आपकी फाइनेंशियल मार्केट पर बड़ा ज़बरदस्त टाइप का पड़ता है, ठीक है? लेकिन बाइंग में तकरीबन आप ऐसा समझें, 1-2 जगह मैंने आपसे कही थी, तकरीबन मेरे ख़्याल में कोई 55-56 हज़ार का लेवल था, वहाँ पर भी हमारे कुछ दोस्तों ने बाइंग की थी। और जो मुझे फॉलो करते हैं पर्सनल क्लाइंट्स में, व्हाट्सअप करके उन्होंने कहा था कि भाई अच्छे खासे उसमें भी पैसे बन चुके थे, 57-58 हज़ार के आसपास निकले। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास मार्केट में होती हैं। अभी भी हम देखेंगे कि कहाँ पर हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में से निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एनालिसिस हैं, वो मैं आपको इकोनॉमिक कैलेंडर के बाद बताता जाऊंगा। और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे चार्टिंग सेक्शन में। इस वीक में कहाँ पर सप्लाई और डिमांड जोन्स आ रही हैं वो भी देखेंगे। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो आज तो हमारे पास कोई इतना खास डेटा रिपोर्ट नहीं हो रहा, लेकिन कल और परसों के दिन फेड चेयर पावेल की टेस्टिफिकेशन है। उसके बाद फिर हमारे पास थर्सडे वाले दिन बहुत मेजर डेटा रिपोर्ट हो रहा है, सीपीआई का ईयर टू ईयर बेसिस, मंथली बेसिस और कोर सीपीआई। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का भी डेटा है। लेकिन सीपीआई का इम्पैक्ट आपकी मार्केट पर बड़ा हैवी पड़ता है, फाइनेंशियल मार्केट्स पर। और देखेंगे इसके बाद ये डिसाइड होगा कि आपके इंटरेस्ट रेट में घटाने वाले हैं या बढ़ाने वाले। इंट्रो में मैंने आपसे कहा था कि काफ़ी टाइम से तो मैं आपसे कह रहा था कि यार इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ाने वाले भी नहीं है अभी के लिए, और घटाने की तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और तकरीबन इलेक्शन तक आपकी मार्केट को, या मैक्सिमम अगस्त अगला जो आपका महीना है, फाइनेंशियल मार्केट्स को आपकी ऊपर रखते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस दिखानी होती है पूरी कौम को कि यार कितना अच्छा हम लोगों ने परफॉर्म किया है।
तो स्टॉक मार्केट आप ऐसा समझें कि मज़ीद भी 1 महीना तक ऊपर रह सकती है। अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो उस सूरत हाल में एक ड्रास्टिक ड्रॉप आपकी जो फाइनेंशियल ओवरऑल मार्केट्स हैं, स्पेशली आपकी इक्विटी के एंड पर, उनमें अच्छा खासा ड्रॉप आ सकता है, भले वो 25 बेसिस पॉइंट ही क्यों ना हो, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इट मीन्स के इंक्रीज़ की बजाय डिक्रीज़ की बातें चल रही हैं। और इसके बारे में हिंट भी आपके जो जेरोम पावेल हैं उन्होंने दिया था तकरीबन लास्ट वीक की उनकी टेस्टिफिकेशन में सुन रहा था। तो काफ़ी सारे उन्होंने इस तरह के नोट्स दिए थे कि उससे लग रहा था कि यार ये लोग इट मीन्स के मार्केट में इंटरेस्ट रेट आपका घटाने वाले हैं। फ्राइडे के दिन दोस्तों फिर हमारे पास पीपीआई का डेटा है, कोर पीपीआई और कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डेटा है। तो ये पूरा हफ्ता आप ऐसा समझें कि फाइनेंशियल न्यूज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है और अच्छी खासी मूवमेंट या वोलेटिलिटी भी आपको मार्केट में मिलेगी। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट साइजेस दिखा देता हूँ कि कितना डिफरेंस आ रहा है मार्केट में बायर्स और शॉर्ट सेलर्स के बीच में, वो भी देख लेते हैं। ऑप्शंस और फ्यूचर का अगर डेटा देखते हैं तो शॉर्ट फॉर्मेट में है और स्टार्ट हम लोग करते हैं इक्विटी के एंड से। काफ़ी टाइम से मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत हैवी आपकी मार्केट में बाइंग पड़ी हुई है, रेगुलर बेसिस पर ऑल टाइम हाइज रिपोर्ट हो रहे हैं इक्विटी के एंड पर। और मुझे तकरीबन कोई साल से ज़्यादा हो गया कि इक्विटी जो भी आपकी मार्केटें हैं उन पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। लास्ट टाइम मुझे याद है एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया था कि सर आप हमेशा बाइंग पर रहते हैं, तो बीटीसी के बारे में आपने क्यों कहा था कि यार आप शॉर्ट सेलिंग में जाएं, क्योंकि बाइंग में कोई ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। तो भाई मैं ऑफ कोर्स बाइंग पर अपनी मार्केटों की बात करता हूँ। बात जब आती है इक्विटी के एंड पर या आपकी एफएक्स कमोडिटी मार्केट हो गई, क्रिप्टो के बारे में ऑफ कोर्स आप मेरी काफ़ी सारी वीडियो जाकर देख लें। तकरीबन 4-5 वीडियो में तो आपको मिलेगा कि शॉर्ट सेलिंग की तरफ मैं आपसे बहुत ज़्यादा कहता हूँ, क्योंकि देखें ये 72,000 का जो रेंज है ना, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, ब्रेक नहीं कर पा रही मार्केट। अब जब एक लेवल आपका ब्रेक हो ही नहीं रहा तो फिर तो वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग बनती है भाई, और ज़बरदस्त टाइप की बनती है। और मैक्सिमम हम लोग काफ़ी सारे ट्रेड शॉर्ट सेलिंग के ले चुके हैं। अब आपका इलेक्शन सीज़न भी काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका है। हमारी इक्विटी मार्केट जो है उसमें मैसिव प्रॉफिट्स जो हैं इंस्टीट्यूशंस के भी और पब्लिक के भी, वो आप ऐसा समझे कि वहाँ पर भी बुक हो चुके हैं। जो सेकेंड इंडिकेटर हो गया आपकी मार्केट में। तो और वैसे भी अगर बीटीसी को देखते हैं यार, कहाँ पर आपकी इसकी प्राइस कोई 30-35 हज़ार चल रही थी 5-6 महीने पहले, 72,000 तक आपकी मार्केट चली गई है। तो एक अच्छा खासा आपकी मार्केट ने हाई भी रिपोर्ट किया, 74,000 का मेरे ख्याल में हाई रिपोर्ट हुआ है। इसी तरह इथेरियम भी अपना मूव दे चुकी है। स्लो एंड ग्रेजुअल पेस होता है मार्केट में, इस तरह नहीं होता कि मार्केट अचानक से आपकी अगर 40,000 से शूट हुई है तो लाख 2 लाख 3 लाख चली जाएगी। हमने तो यहाँ तक भी देखा था इंटरनेट पर, यूट्यूब में आगे पीछे जितने भी आपके ट्विटर पर या जो आपका एक्स है अभी, उस पर तो लोग तक पता नहीं कोई 1 मिलियन की फोरकास्ट भी आ रही थी जब इसका वो था, क्या कहते हैं, हॉल्विंग। तो इस तरह नहीं होता भाई, मार्केट जो है ये मैनिपुलेटेड होती है, लेकिन इस तरह भी नहीं होती कि आपकी जो एक चीज़ की अगर उसकी वैल्यू आप मार्केट के हिसाब से देखते हैं, 70,000 इज़ मोर देन इनफ फॉर अ बीटीसी। तो करेक्शन मार्केट में रिपोर्ट होंगी और इसके इंडिकेशन जो थी, ये मैंने आपको काफ़ी बार कह भी दिया था कि यार करेक्शन मार्केट में ड्यू है। पर इस बार तो करेक्शन कुछ ज़्यादा ही आ गई। मेरे ख्याल में 53,000 के आसपास का लो रिपोर्ट हुआ है। लेकिन भाई मैच्योर मार्केट अभी हो रही हैं, क्योंकि ईटीएफ आ चुका है आपकी मार्केट में। और लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि स्लो एंड ग्रेजुअल पेस पर मार्केट आपकी नीचे जा रही है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपको मार्केट में अगर आप बाइंग पर भी बैठे हुए हैं तो निकलने का मौका दे रही है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, तकरीबन मिलियन के आसपास अभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पड़े हुए हैं और तकरीबन 3,50,000 जो टोटल डिफरेंस मार्केट में रिपोर्ट हो रहा है वो 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का है। इक्विटी के एंड पर बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं अभी भी, और अभी भी आपकी मार्केट मेरे ख्याल में कोई 5600 के करीब तो जा ही रही है। ऑल टाइम हाई है, रेगुलर बेसिस पर बन रहे हैं। अभी एक दोस्त ने मुझसे ये भी पूछा था कि इक्विटी मार्केट तो बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो यहाँ क्यों मार्केट में इस टाइप की बिहेवियर क्यों दे रही है क्रिप्टो मार्केट स्पेशली। भाई उसका रीज़न है कि आगे इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन आने वाला है तो जितने भी आपके मार्केट में बड़े इन्वेस्टर होते हैं इक्विटी के एंड पर अपना पैसा निकाल देते हैं। तो ये वो बड़ी सॉलिड रीज़न है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बीटीसी पर आते हैं। बीटीसी में बहुत ज़्यादा मैसिव डिफरेंस आया है। तकरीबन मेरे ख्याल में लास्ट टाइम जब मैंने आपको रिपोर्ट किया था तो कोई 18-20 हज़ार के आसपास बायर्स डोमिनेट कर रहे थे मार्केट को। अभी आपकी मार्केट में सिर्फ 8,000 का डिफरेंस है। और अगर शॉर्ट फॉर्मेट में देखते हैं
तो करंटली आपकी मार्केट में 8 या 9 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट से बायर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जब आपकी मार्केट एक अच्छी खासी ऊपर की तरफ चली जाती है, इंस्टीट्यूशंस के बहुत ज़्यादा पैसे मार्केट में से निकल जाते हैं। अब एक जगह अब मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ कि कहाँ पर वो हॉट जोन है जहाँ पर आपकी मैसिव लिक्विडिटी पड़ी हुई है, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, ऑर्डर बुक में हम लोग अभी एक हॉट जोन देखेंगे कि कहाँ पर यार एक अच्छी खासी लिक्विडिटी या आपके मैसिव ऑर्डर्स जहाँ पर पड़े हुए हैं, वो कौन सा एरिया है। टेक्निकली जो हमारी पास सप्लाई डिमांड आएगी वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मार्केट में बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मेट का डेटा है। मेरे ख्याल में तकरीबन मैंने दोपहर में कोई 2-3 बजे चेक किया था। तो दोस्तों वो जगह जो हमारे पास आप ऐसा समझें कि 80% एक्सचेंजेस पर रिपोर्ट हो रही है अभी, वो 50 से 52 हज़ार का एरिया है। बड़े मैसिव ऑर्डर आपकी मार्केट में यहाँ पर लॉन्ग के पड़े हुए हैं। अब एक और भी गलत फहमी थी हमारे डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर, आज खुला है मेरे पास, ठीक है, तो मैं सारी वो चैट्स देख रहा था। उसमें कोई दोस्त हैं हमारे बहुत सारे, ठीक है, उन्हें कोई गलतफ़हमी हो गई है कि मेरे नाम लिख के बता देते हैं कि यार असद भाई ने कहा था कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मार्केट आपकी ऊपर जाएगी। नहीं भाई, मैंने हमेशा कभी भी आपको ऐसा नहीं कहा। डायरेक्शन आपने मार्केट में देखना है, ठीक है। अब जब 60,000 से मार्केट आपकी गिरी थी तो ऑफ कोर्स एक मेजर लेवल आपकी मार्केट ब्रेक कर आई थी। डिमांड जोन्स मैंने आपको बता दिए थे। अब जब मेजर लेवल आपका ब्रेक हो जाए और उसके बाद वहाँ पर सस्टेन भी करती है आपकी मार्केट 2-4 घंटे, उसके बाद वॉल्यूम बढ़ता है, तो ऑफ कोर्स वो वॉल्यूम आपकी बाइंग का नहीं होता, क्योंकि आपकी जो मेजर डिमांड है वो ब्रेक हो चुकी है। तो वो वॉल्यूम आपकी शॉर्ट सेलिंग का होता है, और शॉर्ट सेलिंग में हम लोग तकरीबन कोई $40 बिलियन तक गए थे। 24 आवर वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ। ये बात मैंने इसलिए भाई क्लियर की है ताकि हमारे जितने भी दोस्त हों उनको इस चीज़ के बारे में पता चल जाए कि वॉल्यूम जब भी मार्केट में आता है वो आपकी बाइंग साइड का हमेशा नहीं होता। अब 70,000 से जब मार्केट आपकी 72,000 से गिरी थी, उस टाइम में मेरे ख्याल में कोई $52 बिलियन का इट मीन्स वॉल्यूम रिपोर्ट हो रहा था मार्केट में। लेकिन मार्केट आपकी गई क्योंकि आपकी मार्केट सप्लाई ब्रेक नहीं कर पाई, और वॉल्यूम जो मार्केट में फ्रेश आया था वो शॉर्ट सेलिंग का था। अगर 72 के ऊपर आपकी मार्केट ब्रेक करती, 2-4 घंटा ट्रेड भी होती और वॉल्यूम सस्टेन रहता, तो फिर आपको पता चलता कि ये वॉल्यूम आपकी बाइंग साइड का है, शॉर्ट सेलिंग का नहीं है। तो अगर आपके कोई मेजर लेवल ब्रेक हो जाए, उसके बाद जो वॉल्यूम का रुख होता है उसी डायरेक्शन में आपकी मार्केट जाती है। तो कॉन्सेप्ट उम्मीद है काफ़ी सारे दोस्तों का अभी क्लियर हो चुका होगा वॉल्यूम को लेकर भी। अभी मैं आपको इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे चार्टिंग की तरफ। इंस्टीट्यूशंस का जो इंटरेस्ट रिपोर्ट हो रहा है दोस्तों, लास्ट टाइम मुझे याद है कि जब मैंने आपको रिपोर्ट किया था उसमें हम लोग कोई 7-8 पर -7% पर थे, और मैंने आपसे कहा था कि इंस्टीट्यूशन का इस टाइम सारा पैसा, एक तो यूक्रेन के जो हालात अभी बहुत ज़्यादा इट मीन्स के बिगड़ रहे हैं, वहाँ पर आपके जो नेदरलैंड है, हॉलैंड जिसे कहते हैं, पुराना हॉलैंड था अभी नेदरलैंड कहते हैं, उन्होंने F-16 डिलीवरी का टाइम मेंशन कर दिया है कि यूक्रेन को हम लोग भेजने वाले हैं, जो अमेरिका से आ चुके थे। तो उसको लेकर भाई हालात बड़े टाइट हो रहे हैं वहाँ पर। तो इसलिए आपकी ऑयल की प्राइस में एस्केलेशन आई है। कमोडिटी प्राइसेस ओवरऑल अगर आप देखते हैं, पिछले हफ्ते मेरे ख्याल में कोई 2300 के आसपास आपकी गोल्ड की मार्केट थी, और कोई 2-3 हफ्ते पहले काफ़ी सारे मेरे जो क्लाइंट्स थे उन्हें मैंने कहा था कि यार आप 72 और 73 के आसपास ऑयल बाइंग करें। ऑयल में ज़बरदस्त ट्रेड था, काफ़ी सारे दोस्तों ने बाइंग भी की थी और काफ़ी सारों ने नहीं भी की थी। तो अभी आप देख सकते हैं कि 84 का हाई मार्केट में रिपोर्ट हो चुका था। फंडामेंटल बहुत ज़्यादा आपकी मार्केट में स्ट्रॉन्ग है। तो बीटीसी का जो आपका पैसा निकला हुआ था ना, वो आपकी एक्विटी के एंड पर लगा हुआ है करंटली, और कमोडिटी एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। अभी जो हमारे पास रिपोर्ट हो रहा है कि इंस्टीट्यूशंस या आपके वेल्स का इंटरेस्ट हमारी क्रिप्टो मार्केट या स्पेशली आपके बीटीसी में कितना है भाई, तो -20% पर हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। बहुत ही इट मीन्स के लीस्ट बिल्कुल आखिरी में जाके, ठीक है, कि एक हल्का फुल्का। और उसमें जब इस टाइप का इंस्टीट्यूशंस का जब पैसा नहीं होता ना, तो फिर आपकी मार्केट में ये एक एक्सचेंज का हुआ था, कोई नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, काफ़ी मुश्किल सा नाम है, और कोई जर्मनी में हल्के छोटी मोटी न्यूज़ डाल के आपकी मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। और इसमें एक्सचेंजेस वाले भी आप ऐसा समझेंगे इनका भी काफ़ी हद तक हाथ होता है। तो न्यूज़ डालकर मार्केट को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना, वॉल्यूम की सारी गेम होती है। अगर आपकी मार्केट में वॉल्यूम नहीं रहता तो उसको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान हो जाता है। जितना आपकी मार्केट में वॉल्यूम सॉलिड रहता है तो उसको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी हुआ दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं चार्टिंग की तरफ।
हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से और करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है तकरीबन 56,400 के आसपास। अब मेजर जो डिमांड जोन्स मार्केट में आ रही हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि फर्स्ट डिमांड जोन मेरे पास क्या रिपोर्ट हो रही है और सेकंड वाली। फर्स्ट डिमांड जोन दोस्तों हमारे पास रिपोर्ट हो रही है तकरीबन 50,500 से लेकर 52,000 का एरिया। ये पूरा एरिया आपकी मार्केट में इस वीक की पहली डिमांड है, एक्सपेक्ट करें मार्केट में, ठीक है। और इसके बाद जो एक सॉलिड एरिया हमारे पास मार्केट में रिपोर्ट हो रहा है 50,000 का लेवल भी, अगर एक तो टेक्निकली भी देखते हैं मेरे पास बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड यहाँ पर रिपोर्ट हो रही है 50,500 से 52,000 या 51,500 का पूरा एरिया, कोई 12-1500 पॉइंट हैं ये। और इसके बाद अगर नीचे सेकेंड डिमांड लेट सपोज कि यहाँ से स्लिप होती है मार्केट, तो फिर क्या है भाई, फिर उससे भी ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग लेवल है मार्केट में, वो है 47,000 राउंड टन में, ठीक है। उसके नीचे अगर मार्केट आपकी गई तो 50,000 के नीचे भी आपकी मार्केट गई तो आप ऐसा समझें कि शॉर्ट टर्म में तो हम लोग बेरिश हैं, फिर मिड टर्म में भी बेरिश हो जाएंगे। तो अभी करंटली जो बड़े ट्रेंड्स हैं आपकी मार्केट में वो बुलिश हैं, और हमारे पास इक्विटी मार्केट भी अभी तक तो बुलिश है, और इलेक्शन तक मेरे ख्याल में मज़ीद 1-1.5 महीना ऊपर रखने का इम्कान भी है मार्केट में। तो उसको भी आप ज़रूर उस तरह से भी आप सोचें। अभी दोस्तों बीच में भी एक हल्की डिमांड जोन है, बड़ी सॉलिड है, वो है आपका एरिया तकरीबन 53,500, ये पूरा एरिया है। जब तक आपकी मार्केट में 53,500 के नीचे क्लोजिंग्स कोई 2-4 घंटे की रिपोर्ट नहीं होती तो 50,000 का नंबर इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम ऑर्डर्स जो हैं आपकी 53,000 और 54,000 के बीच में बड़े एक्सट्रीम टाइप के लगे हुए हैं। और अगर सप्लाई की बात करते हैं तो पहली सप्लाई हमारे पास रिपोर्ट हो रही है तकरीबन 62,000 से लेकर 62 के, ये पूरा एरिया आपकी मार्केट में पहली सप्लाई है इस वीक की। और उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग सप्लाई हमारे पास रिपोर्ट हो रही है 67 के आसपास, सेकेंड वाली, ठीक है। तो हमारे जो ओवरऑल डिमांड सप्लाईज थी बीटीसी की, हल्की वाली डिमांड कहाँ पर आ रही है वो एरिया भी मैंने आपको कवर कर दिया। अभी हम बढ़ते हैं दोस्तों इथीरियम की तरफ। इथीरियम की करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है तकरीबन 2985 या 83 के आसपास, और शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी और मिड टाइम फ्रेम में भी, दोनों टाइम फ्रेम में अगर इथीरियम की बात करते हैं तो हम लोग बेरिश हैं। जो आपके बड़े टाइम फ्रेम है उसमें अभी भी आपका इथीरियम बुलिश है। और जब तक बीटीसी आपका क्लोज नहीं होता कोई एक दिन तकरीबन 50,000 के नीचे, तो जो बड़े ट्रेंड्स हैं वो आपकी मार्केट में बुलिश ही रहेंगे। अब आप काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं वो ये भी कहते हैं कि यार ये बड़ा ट्रेंड कौन सा होता है, इट मीन्स कि 70,000 से मार्केट 50,000 पर आ गई है, अभी भी ट्रेंड आपका बुलिश है। भाई 70,000 पे आपको मैंने शॉर्ट ही कहा था ना, इट मीन कि 67 के की आपको सप्लाई दी है, वहाँ पर भी शॉर्ट थी मार्केट। अभी जब आपकी मार्केट 30,000 से 70 पे जा रही है तो कितना बड़ा बुलिश ट्रेंड था, ठीक है। तो अब आपकी मार्केट सिर्फ हाई से 15-20 हज़ार पॉइंट नीचे आई है, अभी भी 20,000 पॉइंट नीचे नहीं आई, तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 15-16 हज़ार पॉइंट आई है। तो बड़े ग्रेजुअल पेस भी आप मार्केट में देखा करें कि बड़े स्लो एंड ग्रेजुअली जो भी उसके लेवल होते हैं उसको मार्केट आपकी रिस्पेक्ट दे रही है। अगर 1-2 साल आप पीछे जाते हैं तो इस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं हुआ करती थी। मार्केट ने अगर लेवल ब्रेक किया है तो सीधा आपके 6-8 हज़ार पॉइंट तकरीबन 1-2 घंटे में मार्केट कर देती थी। अभी हमारा बीटीसी या इथीरियम बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। तो पहले लेवल की तरफ बढ़ते हैं। इथीरियम में काफ़ी टाइम से मैंने आपसे कहा था, मेरे ख्याल में लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि सेकंड डिमांड जोन हमारे पास कोई 2800-2820 का एरिया है। 2-4 दिन तो तकरीबन उसी लेवल को आपकी मार्केट ट्राई किया है मार्केट ने। आज भी 2820 का लेवल ट्राई हुआ है, पर्सनल बैंक भी वहीं पर लगी थी और कुछ हमारे दोस्त हैं उनकी भी करवाई थी। तो इथीरियम का तो भाई यही लेवल है 2820 के आसपास, 2800 और 2820-30 ये हमारे पास इस वीक की पहली डिमांड जोन है। और सेकंड डिमांड जोन की अगर बात करते हैं तो 2540 से 60 का एरिया आ रहा है, 2550-60 का एरिया, ये हमारे पास इस वीक की इथीरियम में सेकंड डिमांड जोन है। अगर आपका 2800 के नीचे मार्केट 1 घंटा 2 घंटा भी ट्रेड हुई तो फिर आप 2550-60 तक मार्केट को काफ़ी आसानी से टारगेट कर सकते हैं। पर उस सिनेरियो में बीटीसी का 50,000 के नीचे होना बहुत ज़रूरी है। अगर बीटीसी ब्रेक नहीं करता तो विक्स लगाकर इथीरियम निकल भी सकता है। हल्का सा वॉल्यूम होता है इथीरियम में, कोई इतना खास होता नहीं है, तो ज़्यादातर इसकी फॉलोइंग बीटीसी के साथ ही रहती है।
सप्लाई की अगर बात करें दोस्तों, तो पहली सप्लाई हमारे पास आ रही है 33, तकरीबन 33, 40, 50 का एरिया। और उसके बाद जो सेकंड सप्लाई है, पुराने लेवल हैं 3650, 3650, 3680, वही लेवल अभी भी आपकी मार्केट में एक्टिव हैं। तो जब तक आपकी मार्केट 2800 के ऊपर ट्रेड हो रही है, 2800 के आसपास से भाई बाइंग मार्केट में लगेंगे। अभी तकरीबन 2 बार ये लेवल ट्राई हो चुका है, इंक्लूडिंग आज का दिन भी। तो इस लेवल को तो ज़बरदस्त टाइप की रिस्पेक्ट मिल रही है। तो ये तो थी दोस्तों आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।